वहां के 80 साल के वृद्ध असिस्टेंट कमिश्नर ने मुंबई में रचाई शादी। मुंबई के 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रधानाचार्य से रचाई शादी। फेसबुक के माध्यम से दोनों में हुआ संपर्क। शादी के बाद दोनों पहुंचे बटेश्वर मंदिर। एक दूसरे की चाहत में दोनों ने रचाई शादी। मैं तो कुछ एनजीओ बना करके और कुछ सेवा कार्य किया जाए, तो इस तरह से हमने जो है ना एक संस्था बनाई रजिस्टर्ड, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। शुरुआत हमने, चूँकि हमारी फैमिली यहाँ से देवास शिफ्ट हो गई, तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं शुरुआत जो है ना अपने गांव से फरेरा से किया जाए। और चूँकि अब हम यहाँ पैदा हुए, तो हमें ऐसा लगा कि हमें ये ऋण चुकाना चाहिए और आपके कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो है ना सेवा कार्य लोगों का भला हो। ऐसा सोच करके हमने जो है ना यहाँ वृद्धाश्रम का फरेरा में फरेरा में वृद्धाश्रम बनाने की जो है ना प्लान किया। उसके अंतर्गत हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। उस रजिस्ट्रेशन का पूरा कार्य क्षेत्र जो है ना संपूर्ण भारत है। अच्छा। और ये इसमें हमने सोचा कि कम से कम हम 2 पोर्शन में बना रहे हैं जो है ना। अच्छा, एनजीओ अपने एनजीओ का नाम बताओ, कौन सी एनजीओ संस्था से आप काम कर रहे हैं? हमारे संस्था का नाम है निर्मल प्रेम मेमोरियल सोसाइटी। अच्छा, ये कहाँ इसकी शाखा है सर? इसकी शाखा पहली शुरुआत हमने गांव फरेरा से ही की है इसकी। अच्छा। और नेक्स्ट जो है ना हमारा वहाँ उज्जैन में हमारा जो है ना प्लान चल रहा है, और वहाँ भी एक ब्रांच हम जो है ना इसकी वृद्धाश्रम की बनाने जा रहे हैं। और वहाँ से बहुत सारे हमारे जो है सेवाभावी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसके बाद जो है ना हम वहाँ अपना कार्य शुरू। आप इसके सारे लोगों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हो सर? हम यही चाहते हैं कि लोग संकुचित दायरे से बाहर निकलें, समाज के ऋण को समझें और समाज के प्रति जो है ना एक सद्भावना रखते हुए उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि जो है ना गरीब, असहाय, मजदूर, विकलांग, ऐसे लोग जो बेचारे समाज से कहना चाहिए तिरस्कृत हैं, उन लोगों का जो है ना सेवा करोगे तो वो मानव सेवा भगवान के सेवा के बराबर रहेगी। और हमारे इस एनजीओ से प्रेरणा लेकर के वो भी कुछ ऐसा काम करें तो हमें बहुत खुशी हो। थैंक यू। इसमें ऐसा था कि हमने जो है ना, चूँकि अपना जो रजिस्टर संस्था थी उसके अंतर्गत जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्य, 3 हमारे उद्देश्य थे संस्था के अंतर्गत काम करने के। जी। इसको हमने संस्था रजिस्टर होने के बाद जो है ना इसको हमने नेट पे डाला। तो उस नेट पे डालने से जो है ना हमारे इनका जो जीवन साथी जो हमारे हैं, हाँ, मुलाकात हुई और उन्होंने नेट पे देखा, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया जी। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना एनजीओ कोई नहीं जाना चाहता ना, सरकार जो है ना इन चीज़ों पे ध्यान देती है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ें। तो आपने उसी के सहारे अपने जीवन साथी चुन लिया उनको? उसके बाद जब उन्होंने यहाँ देखा और उनकी फैमिली में पूरी फैमिली डॉक्टर है। जी। उनके 2 भाई फॉरेन में हैं, विदेश में हैं। जी। उनका एक बच्ची है, वो पायलट है। दूसरे भाई है, उसकी जो है ना बेटा है, डॉक्टर है फॉरेन में। और तीसरे नंबर का भाई है, उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर है। खुद जो है ना आपके IVF डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी जो है आपकी गायनिक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है।
और दोनों बेटे जो है ना वो भी डॉक्टर। मतलब मटेरियल फैमिली है उनकी सबकी फैमिली जो है ना। अच्छा सर जी, ये बताओ, जो आपसे मुलाकात हुई तो कितने दिन बाद आपसे ये मुलाकात करके शादी का प्रस्ताव रखा आपने? करीब करीब जो है ना मुलाकात हुए 7-8 महीने पहले मुलाकात हुई। उसके बाद जो है ना उन्होंने ये अपनी फैमिली को बताया कि इस तरह से मैं उस वहाँ के एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अकेले वहाँ जो है ना जुड़ेंगे, आप महिला हैं, लोग आपको जो है ना वहाँ कैसे काम कर पाओगे। माँ ने और उनके भाई ने। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम भागेश्वरी शर्मा। भागी शर्मा। अच्छा, किससे रिटायरमेंट है सर ये प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर्ड हैं। जी। और आप अपना पद? मेरा पद मैं डिप्टी कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों की शादी हो गई? तीनों की शादी हो गई। सब जो है ना बिजनेस में हैं। सब अपनी जगह वेल इस्टेब्लिश हैं। तो आप अपनी शादी से खुश हो? नहीं, एक्चुअल क्या है कि देखिए क्या होता है कि इस एज में शादी का तो कोई औचित्य रहता नहीं है। एक जीवन साथी रूप में अपने, देखिए औचित्य कुछ रहता नहीं है, लेकिन चूँकि अभी उद्देश्य जो है ना उनका भी उद्देश्य एनजीओ से जुड़ के एक अच्छा काम करने का उद्देश्य था। और इस कारण से उन्होंने जो है ना हम अपने भाई से और माँ से जो है ना बात की। तो उन्होंने हमको बॉम्बे बुलवाया। बॉम्बे बुलाकर हमसे कहा कि आप दोनों जो है ना एक साथ काम करेंगे, आप कितने भी अच्छे हैं लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, चाहे हमारी बहन हो चाहे जो है ना आप हो, और आप दोनों का एक रेपुटेशन है। हम नहीं चाहते कि घटिया स्तर के लोग जो है ना इस प्रकार का आपके ऊपर उंगली उठाएं आपके कैरेक्टर पे। तो इससे बेटर ये है कि आप शादी कर लीजिए। जी। तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया हमारे पास। उस पर से हमने जो है ना फिर बच्चों से इजाज़त लेके सहमति ली। हमने उनको सारी बात बताई, उन्होंने अपनी सहमति दी और हमने ये शादी कर ली। थैंक यू। अब चूँकि क्या है, इन्हें हमें जीवन पर्यंत। मैडम जी, आपका अपना परिचय दीजिए। भाग्यश्री शर्मा। मेरे 3 भाई और 1 बहन है। मेरी बहन पूना में रहती है, वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल है। और मेरा भाई डॉक्टर है, IVF डॉक्टर। भाभी डॉक्टर है और मेरे दोनों भतीजे डॉक्टर हैं। मेरा एक भाई ऑकलैंड में रहता है और एक भाई न्यूजीलैंड में रहता है। वो IPL के लिए काम करते हैं। और मैं बॉम्बे में पैदा हुई। भाई के बच्चे क्या थे? भाई के बच्चे में एक है और उसने MD कर दिया है, और दूसरा पूना में है, वो अभी MD कर रहा है, PG कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप इतनी उम्र में हैं, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल होके ऐसा कैसे आपके मन में विचार आया कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, शादी के सारे लोगों की वो? मैं NGO से बहुत सालों से जुड़ी थी और मैं दक्षत कमेटी में भी थी। दक्षत कमेटी नियर बाय पुलिस स्टेशन वाले हमें बुलाते हैं ताकि हम है ना जो क्रिमिनल है या कि घर में फैमिली डिस्प्यूट होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। तो मैं दक्षत कमेटी में भी थी और मैं NGO के लिए काम करती थी। उसमें गरीब बच्चों के लिए मेरा उद्देश्य वही था, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करना और पेरेंट्स को उनको कैसे परवरिश करना और उनको कैसे भेजना है, वो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। और मैं 10 साल से NGO से जुड़ी थी। 2019 में मेरी एक ही बेटी थी पूजा, उसका देहांत हो गया, उसको कार्डियक अटैक आ गया। वो HR थी एक इंटरनेशनल कंपनी में और 2 साल के बाद शादी होने वाली थी। उसके बाद मेरा मनोबल टूट गया और है ना मैंने सोचा कि मैं है ना मुंबई छोड़ दूँ कि और मैं ऐसे कहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे मानसिक शांति चाहिए थी। तब मैंने एक बार इनका ऑनलाइन पे है ना मैंने इनके आश्रम NGO के बारे में पढ़ा, फेसबुक पे। हाँ, फेसबुक पे पढ़ा मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिटी में सब काम करते हैं पर ग्रामीण क्षेत्र में है ना कोई नहीं चाहता है और वहीं बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी पैदाश
सब चीज़ वहाँ से ही आती है। ग्रामीणों से। तो मैंने इनके साथ संपर्क किया और मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाला और मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। इन्होंने 8-10 दिन के बाद मेरे साथ कांटेक्ट किया और मैंने उनको बताया कि है ना, मैं आपके साथ में जुड़ना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। तो उनको बहुत खुशी हुई। मैंने उनको बताया कि मेरा रीज़न क्या है मुंबई छोड़ने का, और तब मैं बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी मैं, और मुझे वो प्लेस छोड़ना था क्योंकि मुझे हर जगह मेरी बेटी की यादें आती थी। तब हमारा एक बार मैं बच्चों को लेके उज्जैन आई थी ट्रिप से, तो मेरी इनकी एक 5 मिनट के लिए बातचीत हुई और फिर मैंने